हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो एसएससी जेईई एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, और ये काफ़ी इजी होते हैं सॉल्व करने में। तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे इसके लिए, तो यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया है अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स as given in any one of the alternatives. The set of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in figure 2 matrix. The column and row of matrix 1 are numbered from 0 to 4, and that of matrix 2 are numbered from 5 to 9. A letter from this matrix can be represented first by its row and next by its column. For example, E can be represented by 32, 12, etc., and X can be represented by 87, 79. Similarly, you have to identify the set of the word MYTH. ठीक है। अब इसमें इन सवालों में होता क्या है कि इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ये काफ़ी लेंदी होते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करने में आपको अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है एग्ज़ाम में। ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है ये चीज़, ये जो यहाँ पे लिखा है अ लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। मतलब जब भी हम किसी लेटर की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले नंबर पे जो बोलना चाहिए रो लेना है, और सेकंड नंबर पे हमें कॉलम लेना है। ठीक है। अब जैसे अगर बात करें ई की, तो यहाँ पर ई को आप देख लीजिए, ई कहाँ पर दिख रहा है, ई हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा इस टेबल में आप ई को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक ई ये है और एक यहाँ पर है। तो वो क्या बोल रहा है, पहले आपको रो लेना है। रो लेना है मीन्स ये हो जाएगा रो। ठीक है, ये रो है और ये है कॉलम। ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आ रहा है वो है रो, और जो सीधी लाइंस आपको नज़र आ रही है वो चीज़ है कॉलम। तो सबसे पहले हमें रो देखना है। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि ई को 32 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 30, ये देखिए ये 3 और ये 2, मतलब 32 पे आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, 32 पे आपका ई है। और ऐसे ही वो क्या बोल रहा है आपको, 12 पे भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये देखिए पहले रो देखना है तो हमने पहले रो देखा 1 और यहाँ पे है 2। ठीक है। अब आपको जो वर्ड बनाना है उसके उस पे आते हैं सीधे। तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ई की, पहले हम लोग एक वर्ड जो हमें ढूंढना है वो है MYTH का कोड वर्ड क्या होगा ये हमें ढूंढना है। ठीक। अब इस कोड वर्ड को ढूंढने के लिए जो काम हमें करना है उस पर अगर बात करें तो MYTH, इसके लिए कुछ वर्ड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इन्हें कैसे। एम सबसे पहले आप ढूंढने की कोशिश करिए तो ये देखिए एम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हम लोग एक काम ये करते हैं कि इन्हें अलग अलग कलर से बना लेते हैं। एम की अगर बात करें तो एम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये दो ऐसे सेक्शन है जहाँ पे हमें एम नज़र आ रहा है। पहले हमें क्या लेना था, रो, और फिर हमें सेकंड क्या लेना था, कॉलम। ठीक है, तो जब रो की आप बात करेंगे तो देखिए 2 और 1, मतलब एम को आप 21 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 21 हमने क्यों लिखा, 21 हमने इसलिए लिखा क्योंकि एम, इस एम को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले रो में देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है 2, और फिर हमें कॉलम में देखना पड़ेगा जो कि नंबर दिख रहा है 1। सेम ऐसे ही एम यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले रो की अगर बात करें तो 4, और कॉलम की भी बात करें तो 4, मतलब एक और हमको नंबर मिल रहा है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो क्या है, वो है 44। ठीक। आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कोई नेक्स्ट लेटर की अगर बात करें हम लोग, जैसे कि वाई,
अगर y को देखा जाए तो y आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो इसके लिए हमें टेबल सेकंड में आना पड़ेगा। यहाँ सेकंड टेबल में आप देखिए एक y ये है, इसके अलावा y कहीं और है क्या, आप देख लीजिए। तो नहीं, सिर्फ एक ही y है, और वो क्या है, सबसे पहले रो में देखिए 66, तो उसका नंबर आना चाहिए कितना, 66। ये हो गया y के लिए 66। देन अब आपको ढूंढना है t के लिए। तो जब बात करेंगे t की, तो t कहाँ पर है, t है आपके पास सेकंड वाले टेबल में, तो एक t यहाँ पर है, इसके अलावा एक t यहाँ पर है, और सिर्फ दो ही t है। तो इसकी जब आप नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 75, एंड इसके लिए हो जाएगा 57। आई होप यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। सेम इसी तरह से आप h की भी नंबरिंग कर सकते हैं, और h के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। एच अब आपको कहाँ दिख रहा है, तो एच दिख रहा है टेबल नंबर 1 में, यहाँ पर भी है एच, इसके अलावा यहाँ पर है, और एक एच यहाँ पे दिख रहा है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इस एच को आप क्या बोल सकते हैं, 00। इस एच को आप क्या बोल सकते हैं, 02, क्योंकि पहले रो लेना है फिर कॉलम लेना है। और इस एच को बोलने के लिए हम लोग बोलेंगे 23। तो ये जितने भी इनके लिए पॉसिबल वर्ड्स, नंबर हम लोग यूज़ कर सकते थे, कोड वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते थे, वो हमने यहाँ पे सारे ले लिए हैं। अब अगला काम हमें क्या करना है, इसमें अगर हम बात करें m की, तो m 21 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और 44 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन y सिर्फ और सिर्फ 66 से ही रिप्रेजेंट होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकेंड नंबर पे हमें 66 नज़र आ रहा है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, किसके लिए, y के लिए। तो ये पहला जो लेटर आपको दिख रहा है, पहला जो नंबर आपको दिख रहा है वो है m के लिए, सेकेंड नंबर जो आपको नज़र आ रहा है वो है y के लिए, थर्ड नंबर जो आपको नज़र आ रहा है वो है t के लिए, और लास्ट में जो नज़र आ रहा है वो है h के लिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, अगर आप इसे डिटेल में सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर इस ऑप्शंस को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए m के लिए 21 यूज़ हो रहा है, t के लिए 75 यूज़ हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमारे पास कोड वर्ड में है ऑलरेडी, और 04, तो यहाँ पे h के लिए 04 जरूर होगा, जो कि हमने नहीं लिखा था। ये देखिए, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 04, एक और नंबर है h के लिए जो कि है 04। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 24 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो अब हम जानते हैं कि जब भी ये चीज़ हमें दी होगी हमें क्या करना है, हमें पूरा इंस्ट्रक्शंस रीड नहीं करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि वो किसी लेटर को फॉर्म करने के लिए क्या कर रहा है। यहाँ पे वो चीज़ लिखी है, लेटर फ्रॉम दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो, मतलब पहले आपको रो लेना है, एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। तो फिर से हमें वही काम करना है क्या, कि पहले हमें रो देखना है और उसके बाद हमें कॉलम देखना है। फॉर एग्जाम्पल केक को उसने रिप्रेजेंट करके दिखाया है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सब समझने की, बस हमें ये देखना है रो और कॉलम वाइज क्या। आप चाहें तो कोई एक वर्ड को क्रॉस चेक कर सकते हैं, वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है ये। तो के की अगर बात करें तो 32, तो यहाँ पर के 32 पर है क्या, यहाँ पर ये देखिए ये 3 और ये 2, मतलब ये 32 पर आपको यहाँ पे के नज़र आ जाएगा। हमें वर्ड कौन सा ढूंढना है, हमें वर्ड ढूंढना है ग्लू। ठीक है, तो अब इस ग्लू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब इस वर्ड को जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो सबसे पहले तो कुछ और कलर यूज़ कर लेते हैं। जी, जी की अगर बात करें तो जी हमें दिख रहा है यहाँ पर टेबल नंबर 1 में, और यहाँ पर ये दो जगह है जहाँ पे हमें जी नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या लेना था, रो, और दूसरे नंबर पे हमें क्या लेना था, कॉलम। रो और कॉलम। ठीक, अब जी के लिए यहाँ पर आप एक लेटर बना सकते हैं, वो होगा क्या, 30, और सेकेंड जो वर्ड नंबर बन रहा है वो है कितना, 23, मतलब जी के लिए 30 और 23 में से ही कोई एक होगा। इसके अलावा जी को कोई और नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ यही दो नंबर है जो कि जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस हिसाब से अगर बात करें तो देखिए
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो कैंसिल हो जाता है और ऑप्शन नंबर फोर्थ भी कैंसिल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर या तो आपका ऑप्शन नंबर वन होगा या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि जी को इन दोनों में से ही कोई एक है जो रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक, अब जैसे ही आप सेकेंड लेटर को फाइंड करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एल की अगर बात करें तो एल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके अलावा एल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, और एल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, मतलब तीन जगह पर यहाँ पे हमें एल दिख रहा है। पहला हो जाएगा 20, सेकेंड हो जाएगा 22 एंड थर्ड हो जाएगा 34। मतलब एल के लिए या तो 20 या तो 22 या फिर 34 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इस हिसाब से आप देखें अगर, तो ऑप्शन नंबर वन भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि 33 यूज़ नहीं हो रहा है एल के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सही हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, यू और ई को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम में अपना टाइम बचाना है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरा लेटर आपको फाइंड नहीं करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो इसमें क्या करना है, अ लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो। दोबारा वही काम करना है, सबसे पहले आपको रो लेना है और उसके बाद आपको कॉलम देखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 27 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में, और आपको कोड वर्ड फाइंड करना है WHEY के लिए क्या कोड वर्ड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसे अपने लेवल पे सॉल्व करके देखिए। WHEY के लिए आपको फाइंड करना है कि क्या कोड वर्ड यूज हो सकता है इन चार ऑप्शंस में से। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, अब बात यहाँ पर ये आती है, किसी भी एक नंबर से आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग W से ही शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पे W, इसके अलावा कहीं और है क्या? नहीं, कहीं और नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे है 65। मतलब करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे 65 लिखा होना जरूरी है, और ये चीज़ हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में नज़र आ रही है और वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि यार एच के लिए क्या होगा, ई के लिए क्या होगा, वाई के लिए क्या होगा। इन केस अगर ऐसा होता कि कोई दो ऑप्शन में हमें 65 दिखता फर्स्ट पोजीशन पे, तो उस केस में हम लोग नेक्स्ट लेटर पे जाते, बट यहाँ पे हमें नेक्स्ट लेटर पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग, आंसर तो हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर थर्ड है, फिर भी हम लोग बाकी जो कोड वर्ड है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। एच की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एच दिख रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा कहीं और नज़र आ रहा है क्या? नहीं। तो एच के लिए आपको नंबर यूज़ करना पड़ेगा 14, देख लीजिए यहाँ पे 14 भी दिख रहा है। ठीक है, ई की अगर बात करें तो ई कहाँ कहाँ पर दिख रहा है भाई, ई ढूंढ लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, अ, ये कलर ठीक रहेगा। इस सॉल्यूशन को आप लोग एज अ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जिससे जिसमें कि ये सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगा। ई की अगर बात करें तो ई नज़र आ रहा है हमें, ये भी टेबल नंबर वन में ही है। कहाँ पर दिख रहा है देखिए, एक तो ये है और एक ये है। तो जब इस ई की बात करेंगे जो कि यहाँ नीचे दिख रहा है, तो इसकी पोजीशन है कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक तरीके से हमें देखना है तो 42 इसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे, और इस वाले ई के लिए हम लोग बोल सकते हैं 24। ठीक, तो 42 और 24 अगेन ये यहाँ पे थर्ड में ही होते हुए दिख रहा है, फर्स्ट में भी होते हुए दिख रहा है वैसे। और वाई की अगर बात करें तो वाई के लिए भी क्या होगा वो भी आप चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा टेबल नंबर 2 में। तो जब वाई की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक वाई ये नज़र आ रहा है जिसका नंबर है 55, इसके अलावा एक और वाई नज़र आ रहा है जिसका नंबर है 96, एक और वाई नज़र आ रहा है जिसका नंबर है, बस सिर्फ दो ही है। ठीक है, 96। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहीं पर इसी सवाल में अगर ऑप्शन 96 की जगह अगर यहाँ पे 55 दिया होता तो भी ये सही होता, 96 की जगह अगर 55 दिया होता तो भी ये आंसर करेक्ट होता, और 42 की जगह अगर 24 दिया होता तो भी ये आंसर सही होता। ठीक है,
मीन्स ई के लिए आप 42 और 24 में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, ये जो नेक्स्ट सवाल है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग अपने लेवल से ट्राई करिए। सेम वही सवाल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है अ लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस देख लेना है। हो सकता है वो पहले आपसे फर्स्ट बाय कॉलम एंड सेकेंड रो बोल दे, तो हमें उस हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसी के हिसाब से उसे सॉल्व करना होगा। और वर्ड आपको फाइंड करना है SPAN। तो ये है मैट्रिक्स बड़े में, टेबल नंबर 1 में कुछ वर्ड्स दिए हैं, टेबल नंबर 2 में कुछ वर्ड्स दिए हैं। आपको फाइंड करना है SPAN के लिए। इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आपको करेक्ट आंसर लिखे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।